मैं शुरू करने से पहले मुझे एक बड़ी अच्छी चीज याद आ रही है। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कड़की माला। तो हम लंच टाइम के बहुत नजदीक है और मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रखने की, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी यहाँ पे हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदया, पद्मश्री श्रीमती पद्मा सचदेवा, आदरणीय बुद्धिजीवी, सबको मेरा प्रणाम। मुझे लगता है कि इस तरह का मंच 3 मुद्दों के चिंतन पर आधारित होना चाहिए। पास्ट, हम क्या रिट्रीव कर रहे हैं। प्रेजेंट, हम आज की जनरेशन से उसे कैसे लिंक कर रहे हैं। फ्यूचर, हम आगे इसे किस तरह से लेके जाना चाहते हैं। सबने बड़ी सराहना की है इस कोशिश की कि पहली बार एक मंच पर जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों को समान रूप से समय और स्पेस दी गई है, और ये एक शुरुआत है जिसे हमें आगे लेके जाना है। मैं अपने पत्र का कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहूंगी। कश्मीर एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, लद्दाख बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है। जम्मू की क्या विशेष बात है, क्योंकि कल्चर, लिटरेचर, फोक तीनों रीजन्स का है। जम्मू हमेशा क्लेम करता है वैलर को, करेज को या अपनी सोल्जरिंग को। और जम्मू इतिहास, डॉक्टर संदीप दुबे ने जम्मू के साहित्य का इतिहास आपके साथ साझा किया और उसमें उन्होंने बहुत ढेर सारे नाम लिए। मैं जिस व्यक्तित्व को आपके सामने रखने वाली हूँ, उनकी विशेष बात यह है कि वो जम्मू की 2 धाराओं को लेके साथ चलते हैं। मैं कुंवर वियोगी जी की रचनाएं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। क्योंकि वो वॉरियर भी हैं, वो एयरफोर्स ऑफिसर थे और वो साहित्यकार भी हैं जिन्होंने हिंदी, डोगरी, इंग्लिश में अपनी रचनाएं गढ़ी हैं। मेरा उनको चूज करने का यही कॉन्टेक्स्ट है। दूसरी चीज ये कि जब भी हम अपनी साहित्य की या इतिहास की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जम्मू थोड़ा सा पीछे रह गया। शायद अगर हमारे वॉरियर्स कुंवर वियोगी की तरह लिखने में भी विश्वास रखते, अपना इतिहास रचते, अपनी कविताएं रचते, तो शायद कलहन की तरह राज तरंगिनी, जैसे कश्मीर की बात करती है, जम्मू की भी कोई रंग तरंगिनी, राज तरंगिनी होती और आज हम उसको संकलन कर रहे होते। तो इसी बात पे और एक और चीज के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, वो ये कि हमारे जो बड़े हैं वो प्रोत्साहित करते हैं आगे आने वाली जनरेशंस को। कुंवर वियोगी जी को प्रोत्साहन मिला श्रीमती पद्मा सचदेवा जी का, जिन्होंने उनकी पुस्तक की इंट्रोडक्शन में एक रिकमेंडेशन लिखी, और प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी का, जिनके प्रोत्साहन के बिना शायद वो अपनी लिटरेरी ओडिसी बिगिन ही नहीं कर पाते। हम सब जानते हैं कि उनको उनके काव्य माइनर लॉन्ग पोएम होम के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड प्रेजेंट किया गया। मैं उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपके साथ शेयर करके अपना वक्तव्य खत्म करूंगी मैम, बट बिफोर दैट, उससे पहले 2-4 पंक्तियां आपसे साझा करूंगी। मानव जीवन की बिखरी अनुभूतियों और उसकी कोमल भावनाओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिस एक केंद्र बिंदु से जुड़ाव बना रहता है, वह है घर। अपना घर, मेरा अपना घर, तेरे सपनों का घर। कहीं एक अंग्रेजी लेख में मैंने पढ़ा था, our past, present and future are invariably tied with a home। अर्थात हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल निश्चित रूप से घर से बंधे होते हैं। यदि घर पर्याप्त ना हो तो सारा जीवन बिखराव, निरुद्देश्य भटकाव और परायेपन का एक गहरा अवसाद घेर लेता है। प्रेम का एक घरौंदा बनाने की लालसा एक निचाट शून्य और अंतहीन सांड बनकर जीवन पर्यंत भीतर छटपटाती रहती है। घर से कुछ समय के लिए भी विलग होने पर प्रवास में भी ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई रेशमी डोर धीरे धीरे हमें पीछे खींच रही है। इस
कोमल स्थिति को रणधीर के कवि ने इस प्रकार चित्रित किया है। दिन चढ़ते ही पंख पखेरु मेहनत कश चाकर, दिन चढ़ते ही पंख पखेरु मेहनत कश चाकर, जीने को है सो सो उद्यम करते ये दिन भर, सांझ ढले जब हो जाते हैं थक कर चकनाचूर, सांझ ढले जब हो जाते हैं थक के चकनाचूर, थकान मिटाने दिन भर की वो लौट के आते घर। इनकी कुछ पंक्तियां और जो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं। घर ना होता छत दीवारें, ना बेटी ना पूत, घर ना होता छत दीवारें, ना बेटी ना पूत, घर ना होता चार दीवारी, ना रिश्ते ना मीत, घर ना होता चार दीवारी, ना रिश्ते ना मीत, घर होता है प्रीत तराना, घर होता है प्रीत तराना, स्नेह का सुरताल, वरन मात्र मकान कहाता, नहीं कहाता घर, वरन मात्र मकान कहाता, नहीं कहाता घर। अगर पन्ना जी मुझे परमिट करें तो क्या मैं अंग्रेजी में 2 शब्द बोल सकती हूँ? Because this is my analysis that home, seemingly a commonplace word with nothing exceptional or unique about it, some place that simply is there for everyone. Yet the poetic genius of Kumar Vyogi transforms this everyday commonplace reality into a profound truth of every being. He takes up the concept of home in all its variegated connotations and composes not only a kind of truncate epic, but it seems as if within the poem he builds his home as well. It is built of passions, emotions, ideas, hopes, blessings, and all that is transcendental, not of this earth, and yet very much of this earth. This negotiation of an apparent duality that ultimately reveals itself to be a unity in the course of the poem makes it a reading that reaches out to its readers at multiple levels. Thank you. And thank you so much, ma'am, for permitting me that. And I would just like to end, ma'am has got up, so I have to end, by saying that one way for a language to progress is to retrieve our roots, जो कि शायद हम शारदा लिपि के थ्रू कर रहे हैं. Another way to propagate the language is through such seminars जहाँ हम younger generation के साथ interact करें. Third way to disseminate it worldwide is through translation, जो मुझे लगता है कि next step होना चाहिए. Thank you so much for your time. Thank you all.